जय हिंद। आज हम पर्यावरण से संबंधित कुछ आधारभूत प्रश्नों के संदर्भ में अवगत होंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। हमारा प्रथम प्रश्न है कि हवा में उपस्थित ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है। तो हवा में ऑक्सीजन 21% अवेलेबल होता है। ओके, मेनली हर जगह की बात नहीं करते, लेकिन मेनली 21% अवेलेबल होता है। एंड सेकंड क्वेश्चन इज प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा संपादित होता है। तो ये संपादित होता है सभी हरे पेड़ पौधों द्वारा। ओके। एंड थर्ड क्वेश्चन इज ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किसमें मापा जाता है। तो डेसिबल में मापा जाता है। ओके। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, एज यू नो वेल अबाउट इट। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है। तो वो है 5th ऑफ जून। एंड सिक्स क्वेश्चन इज एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का संक्षिप्त या फिर शॉर्ट फॉर्म है। ओके। सेवेंथ क्वेश्चन इज वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। हाउ कैन वी डिक्रीज टू एयर पॉल्यूशन। तो वृक्षों द्वारा, मतलब वृक्षों का रोपण करके, वृक्षों को लगा के हम जो है वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ओके। एट्थ क्वेश्चन इज पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है। तो आपको पता होगा कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज अर्थात पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो कि मानव जीवन के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। तो ये जो ओजोन लेयर होती है, ये पराबैंगनी किरणों को वहाँ पे अवशोषित कर लेती है। इसलिए पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत पर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। राइट। एंड आवर नाइन्थ क्वेश्चन इज सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी का कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो इसका भी सही आंसर होगा ओजोन स्तर या फिर ओजोन लेयर। एंड आवर टेंथ क्वेश्चन इज किसी जगह के फ्लोरा तथा फौना क्या सूचित करते हैं। तो ये पेड़ पौधों एवं जंतुओं को सूचित करते हैं। ओके। 11th क्वेश्चन इज पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषण करते हैं, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को अवशोषित करते हैं। ओके। एंड आवर 12th क्वेश्चन इज भूकंप किससे मापा जाता है। तो भूकंप रिएक्टर स्केल, रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। हाल ही में करीब 6 फरवरी के आसपास टर्की में भूकंप आया था, जिसकी जो रिएक्टर पैमाने पर तीव्रता मापी गई थी वो 7 से 8 के बीच में मापी गई थी। ओके। नाउ और 13 क्वेश्चन इज महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, क्योंकि अगर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होगा, सूर्य का सूर्य के प्रकाश में तपन अधिक होगी तो बर्फ़ पिघलेगी, और बर्फ़ पिघलेगी तो महासागरों का जो जल स्तर है वो इंक्रीज़ होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना। और 14th क्वेश्चन इज कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। तो UN, यूनाइटेड नेशंस। ओके। ये सुरक्षा करती है पूरे विश्व में पर्यावरण की। ओके। एक ऐसी संस्था है। नाउ और 15th क्वेश्चन इज लवण मीन्स साल्ट जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है। तो ये हाइग्रोस्कोपिक साल्ट या लवण कहलाता है। नाउ और 16th क्वेश्चन इज किसी नदी को प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है। तो इसकी नाप की जाती है बायोकेमिकल OD। हाँ, तो इसका सही आंसर होगा BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। नाउ 17th क्वेश्चन इज वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। तो ये होती है मध्यमंडल। ओके। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। इट्स 18th क्वेश्चन। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई थी।
एंड नाउ अवर 19th क्वेश्चन इज, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो वो है तमिलनाडु। ये साउथ इंडिया का पार्ट है। किसी एंड 20th क्वेश्चन इज, किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? किसान मित्र अर्थात, तो आपको पता होगा कि केंचुआ, केंचुए को किसान मित्र कहा जाता है। इट्स नॉट कछुआ, इट्स केंचुआ। वो जो पतले पतले होते हैं वो केंचुआ, कछुआ नहीं। ओके ओके, जय हिंद।